और प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग को पूरा साल बीतने पर डिजिटल क्लासेस की याद आई है। बीते साल से 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के 12 लाख से ज्यादा बच्चों की अब तक कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है। लाखों आंगनबाड़ी बच्चे पूरे साल खेल खेल में कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन आईसीडीएस ने अब जाकर डिजिटल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि नन्हे बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा, और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब चैनल के जरिए क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनके पास इस तरीके के संसाधन हैं, इतने स्मार्टफोन हैं? आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे या जो वो परिवार जो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये समझना मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या उनके परिवार के पास इतना संसाधन है यूट्यूब चलाने के लिए, स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट की सर्विस, ताकि उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये बच्चे घर पर भी पढ़ सके ऑनलाइन माध्यम से? तो ये भी देखना होगा। जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, एक तो बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इतना समय बीत गया, बच्चों की पढ़ाई इतनी बाधित रही है। करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ यूट्यूब चैनल चलिए आप लॉन्च भी कर देते हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन वो बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र पर आ रहे थे, उनके पास इतने संसाधन हैं क्या? उनके परिवार में इतने अच्छे स्मार्टफोन, इंटरनेट सर्विस, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं क्या कि वो ऑनलाइन माध्यम से ये पढ़ पाएं? बिल्कुल आशीष, आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहां पर इस तरह के बच्चे आते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स या तो मजदूर है या बेहद गरीब है। उनके पास एंड्रॉयड फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में बाकी सवाल उठते हैं कि पूरे साल बीत जाने के बाद में आखिरकार डिजिटल क्लासेस क्यों लॉन्च करी, क्योंकि एक एप्लीकेशन या फिर एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इतने संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग ने 10 महीने के बाद, यानी कि पूरा साल बीत जाने के बाद में इस तरह की डिजिटल क्लासेस यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। और स्कूल कॉलेजों में तो अब तक ऑनलाइन क्लासेस के पूरे कोर्सेज वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो आईसीडीएस के जो बच्चे हैं 12 लाख से ज्यादा, वो पूरे साल भर उनका खराब हो गया। पूरा साल भर वे कहीं ना कहीं उनका साल पूरा खराब हो गया है। और विभाग की जो कमान संभाल रही है मंत्री ममता भूपेश, उनको भी ये याद नहीं आई कि ये आंगनबाड़ी बच्चे हैं, उनकी क्लासेस कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो ऐसे में जो खेल खेल में बच्चे पढ़ते थे, लाखों आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाखों आंगनबाड़ी जो बच्चे हैं वो खेल खेल में पढ़ते थे, लेकिन सवाल निशान आखिर कि नन्हे बच्चों के लिए भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा और कैसे अब ये बच्चे पढ़ पाएंगे? क्योंकि अभी तो लॉन्च किया है चैनल, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अभी काफी वक्त लगेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में वो लिंक जो है बच्चों के माता पिता तक शेयर होगा। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार इतनी देरी क्यों? चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए आपका। कोरोना काल में विद्यालयों की ही भांति उस रूप में संचालित नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें हमने आगे बढ़ते हुए उन्हें ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ने के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चूँकि बच्चे सामान्य विजुअल की बजाय एनिमेटेड विजुअल से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, चित्रात्मक ढंग से ज़्यादा समझते हैं, इसलिए उनके भीतर उन चित्रात्मक चीज़ों को डाला गया है और इसमें हमने यूनिसेफ का सहयोग लिया है। उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। इधर प्रदेश में